इंदौर नगर निगम में कथित नामांतरण घोटाले के बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बड़ी ग्वालटोली निवासी व्यापारी अब्दुल हकीम ने आरोप लगाया है कि दुकान में चोरी के दौरान नकदी और सामान के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन कुछ महीनों बाद संपत्ति कर जमा कराने पहुंचे तो पता चला कि निगम रिकॉर्ड में उनकी दुकान का नाम किसी और के नाम पर दर्ज हो चुका है। पीड़ित का आरोप है कि चोरी हुए दस्तावेजों का दुरुपयोग कर नामांतरण कराया गया। फिलहाल नगर निगम में संदिग्ध नामांतरण मामलों की जांच जारी है और पीड़ित न्याय की मांग कर रहा है। मुझे कल एक नोटिस आया था एक्चुअली कि आप लोग को प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपके जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नामांतरण में अपडेट हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में अराउंड यहाँ 11:30 या 11 अराउंड आया। सबसे सुबह से मॉर्निंग सर के ऑफिस बैठा हुआ था। अभी पता चला कि सर तो बिना किसी से मिले हुए चले गए। उससे पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किया। मैंने पूछा वहाँ जो भी उनका स्टाफ था कि सर ये मुझे नोटिस किया है, उनको भी आइडिया नहीं है। वो बोल रहे कि सबको गए हैं। नोटिस में क्या बोल रहे हैं? नोटिस में यही लिखा है कि आपके नामांतरण वगैरह में कुछ परिवर्तन हुआ है, जो कि मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर। उन्होंने बोला एक फर्मा है, आप ये फ़ोटो कॉपी कीजिए, वहाँ से लेटर बनवा के लाइए और रजिस्ट्री की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिए, हम लोग चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही रहता तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 4-5 दिन बाद आके वापस आ जाइए। और पोर्टल आईडी में किसके नाम पे चढ़ा? सब कुछ मेरा ही सर। फिर भी नोटिस आया? सब कुछ मेरा है उसमें। नोटिस में क्या बोल रहे हैं कि नाम? ऑल इंडिया आईपीएससी स्क्वैश चैंपियनशिप में इंदौर की बेटियों ने शानदार शुरुआत करते हुए शहर का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और डेली कॉलेज के खिलाड़ियों ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालिका वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। दोनों स्कूलों की टीमों ने देश के प्रतिष्ठित स्कूलों को हराकर खिताब की दावेदारी मजबूत कर दी है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से इंदौर के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। अब सभी की निगाहें आगामी मुकाबले पर टिकी हैं, जहां इंदौर की बेटियां जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए चैंपियनशिप में आगे बढ़ने के इरादे से उतरेंगी। बिचौली मर्दाना क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इंदौर वन मंडल की रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को कई घंटे तक सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन तेंदुए का कोई प्रत्यक्ष मूवमेंट नहीं मिला। डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि संभावना है कि तेंदुआ वापस जंगल की ओर लौट गया हो। उन्होंने कहा कि इंदौर राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य देवगुराड़िया और अन्य वन क्षेत्रों से घिरा है, इसलिए वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों तक पहुंचना असामान्य नहीं। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वन्यजीव दिखने पर उसे परेशान न करें और तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दें। सर, फिर तेंदुए की आमद देखी गई है। रेस्क्यू टीम ने भी उसको खोजने का प्रयास किया, हालांकि वो निकल गया है। सर, लगातार तेंदुए की आमद रहवासी क्षेत्र में हो रही है, उसको लेकर सर किस तरह की इस बार तैयारी रहेगी? चूँकि जो इंदौर नगर है वो कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसमें से हमारी संरक्षित क्षेत्र जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राला मंडल है वो भी शहर के पास ही स्थित है। इसके अलावा देवगुराड़िया और दूसरी अन्य पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे शाकाहारियों के अलावा तेंदुए भी देखे जाते हैं, और शहर से लगा होने के कारण कई बार तेंदुए निकल करके जंगलों से बस्ती की ओर आ जाते हैं। कल की घटना भी इसी तरह की एक उसी के क्रम में था, जिसको हमारी रेस्क्यू टीम ने इंदौर रेंज की और राला मंडल सेंचुरी की रेस्क्यू टीम के द्वारा सर्चिंग की गई, और सर्चिंग के दौरान डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, और इससे ये संभावना है कि शायद वो मूव करके वापस जंगल में चला गया। सर, लगातार ये मूवमेंट हो रही है, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए सर आपको? मूवमेंट की लगातार उसके मूवमेंट को तो एकदम रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हमें एहतियात के तौर पे तैयार रहना है। खासकर ये ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता या लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अंधेरे में अकेले, और बच्चे महिलाएं अकेले में अंधेरे में ना जाएं रात्रि के समय। और इसके अलावा जो है अगर किसी भी तरह से उन्हें तेंदुआ या कोई भी वन्य प्राणी दिखता है तो उसकी सूचना हमारे विभाग को दें, हमारे रेस्क्यू टीम को तत्काल दें, बिना उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हमारे लिए हमारे लोग और वन्य प्राणी दोनों महत्वपूर्ण हैं।
रीवा से इंदौर आ रही जय अम्बे ट्रेवल्स की बस में गुरुवार सुबह शिप्रा थाना क्षेत्र में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस का एक टायर फटने के बाद हुए घर्षण से अगले हिस्से से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही शिप्रा थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी यात्री के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मानसून की शुरुआत के साथ इंदौर के राज मोहल्ला से इंदिरा नगर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क गहरे गड्ढों और उखड़े डामर के कारण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। रोजाना हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन खराब सड़क के चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद केवल अस्थायी मरम्मत की गई है, जो कुछ ही दिनों में फिर उखड़ गई है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। रहवासियों ने प्रशासन से सड़क की जल्द और स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है। भाई साहब, समस्या तो बड़ी आ रही है। पिछले 6 से 7 महीनों से ये रोड पूरा खुदा पड़ा हुआ है और यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पैदल निकलना तो बड़ा मुश्किल है। गाड़ियाँ, और आप देख रहे हैं गाड़ियाँ 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कितना मुश्किल होता है आने में। अभी सुबह सुबह ही 3 बच्चियाँ स्कूल के लिए जा रही थी और उनका बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। और ऐसे ही पिछले 6 महीनों से काफ़ी सारी समस्याएं बनी हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आम जनता बड़ी परेशान है। हम पार्षद के पास जा चुके हैं, हम जेडो के पास जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कौन ये पार्षद कौन है यहाँ पे? भारत रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 70 के पार्षद है भारत रघुवंशी। उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। उनके पास पहले भी गए क्या आप? पहले भी शिकायत की गई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से शिकायतें की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ सर। और बारिश के कारण तो बड़ी समस्याएं बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं। आपका नाम? मैं आशुतोष पत्रोट, मैं यहीं का निवासी हूँ। अरे पैदल निकलने वाले तो निकल ही नहीं सकते, गाड़ी घोड़े वाले बार बार गिर जाते हैं बेचारे। कब से ये समस्या बनी? ये 2-3 साल हो गए भैया। 2-3 साल। वो नहीं, बारिश में दिक्कत आती है? बारिश में तो बहुत भयंकर, देख लो, आप ही देख लो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। चलने में भी परेशान? चलने में निकल ही नहीं सकती। अब ये लेडीज आ गया, अब मैं कैसे निकलूँ, कहाँ पाऊँ? चलो बैठ के चलो। आपका नाम बता। मेरा नाम क्या? प्रमिला। गाड़ी सामने आ रही तो निकलने में दिक्कत आएगी, किधर पानी इंदौर जिला प्रशासन ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में सुगम इंदौर अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य जिले के शासकीय कार्यालयों और प्रशासनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुगम बनाना है। इसके लिए दिव्यांगजनों और अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 1000 से अधिक शासकीय भवनों का सर्वे किया। सर्वे के आधार पर अब तक 528 आवश्यक सुधार कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 125 भवनों में दिव्यांगजनों के लिए अलग पार्किंग और 199 भवनों में व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालय भी विकसित किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि शेष भवनों में भी चरणबद्ध तरीके से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिले का हमारा प्रशासनिक संकुल जो है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुगम हो, इसके लिए हमने क्या प्रयास किए? अभी वर्तमान में इंदौर जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सुगम में इंदौर अभियान चालू किया है। यह अभियान के मुख्यतः 2 चरण थे। प्रथम चरण में इंदौर जिले के अंतर्गत सभी विभागों के जितने भी ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पर पब्लिक इंटरफेस होता है, पब्लिक इंटरेक्शन होता है, वहां का सर्वे किया गया। ये सर्वे में दल बना के, जिसमें इंजीनियर थे, जिसमें दिव्यांगजन भी थे, ऐसे जॉइंट ग्रुप बना। इन्होंने सभी बिल्डिंगों का सर्वे किया। लगभग 1000 से अधिक शासकीय भवनों का सर्वे हुआ जिनमें ऑफिसेस लगते हैं। और क्या ये ऑफिसेस दिव्यांगजनों के लिए सुगम है या नहीं, इसकी एक चेकलिस्ट बनाई और इनमें से कुछ कुछ कार्य चिन्हांकित किए गए। ऐसे कार्य जैसे कि रैंप बनाना है, पीने के लिए पानी, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल पार्किंग, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल साइनेज, उसके अलावा टेक्टाइल पाथ, ये सभी चीजों का सर्वे किया गया। इसमें कार्य चिन्हांकित किए। तो इसमें वर्तमान में पहले मैं कलेक्ट्रेट में जो कार्य किया गया उसका अपडेट देता हूँ। वर्तमान में कलेक्ट्रेट में जैसे सभी ऑफिसेस जो हैं सभी मंजिलों पर,
वहां पे हमने एक देखा कि फ्लोर और उसके बीच में थोड़ा गैप था, जिस कारण व्हीलचेयर नहीं जा पा रही थी। तो ऐसे सभी ऑफिसेस में लगभग 38 रैंप बनाए हैं, 1553 मीटर की रेलिंग बनाई है, जो दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए भी चढ़ने में इसमें उसमें मदद करेगी। इसी के साथ साथ 44 ब्रेल साइनेजेस लगवाए हैं और अभी वर्तमान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक्टाइल पाथ का काम जो है, टेक्टाइल जो टाइल्स होती हैं उनको लगाने का कार्य चल रहा है, जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी आसानी और सहूलियत होगी। इसी प्रकार पूरे जिले भर में 1019 भवनों में लगभग 528 कार्य पूर्ण हो गए। इन 528 कार्य में आप देखेंगे तो अभी हमारे पास 125 शासकीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु पृथक पार्किंग चिन्हांकित करके उनकी मार्किंग भी हो गई। 199 भवनों पर व्हीलचेयर की उपलब्धता भी कराई। 9 भवनों में, कलेक्ट्रेट के अलावा 9 भवनों में रैंप्स का निर्माण हुआ, कहीं कहीं पर रैंप की रेलिंग लगाई गई। बाधा रहित व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल शौचालय भी बनाया गया। तो ऐसे कार्य जिले में वर्तमान में प्रगतिरत पर है और इसमें माननीय कलेक्टर महोदय की सतत निगरानी, समीक्षा और मार्गदर्शन भी रहता है। नगर निगम में 370 संपत्ति कर खातों के संदिग्ध नामांतरण की जांच के बीच संपत्ति धारक अखिलेश पाटिल को राजस्व विभाग की ओर से दस्तावेज जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। पाटिल का कहना है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का कभी नामांतरण नहीं कराया और न ही स्वामित्व में कोई बदलाव हुआ है। उनके अनुसार भवन निर्माण के बाद केवल क्षेत्रफल में नियम अनुसार संशोधन कराया गया था तथा संपत्ति कर भी नियमित जमा किया जा रहा है। उनका दावा है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी संपत्ति उनके ही नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट कारण ऐसे नोटिस जारी होने से आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बड़ी ग्वाल टोली का है सर, वहाँ दुकान है, वहाँ मेरी दुकान है नूरजहां लेडीज टेलर के नाम से। क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या करा सर, मेरी दुकान के ताले काटे गैलेंडर से, सामान भरा और सब पूरा सामान मेरी दुकान लेडीज टेलर की थी, तो मशीनें, कपड़े, फर्नीचर सब ले गए सर। उसमें दुकान के कुछ डॉक्यूमेंट भी थे सर, वो ले गए सर। कुछ दिन बाद उन्होंने दुकान की रजिस्ट्री उसके नाम में करवा ली, कविता मंडले के नाम से सर। जबकि जी सर, ये नकली रजिस्ट्री जो नगर निगम में जो कांड हुआ है सर, नामांतरण करवा लिया सर। अब मैं जब टैक्स भरने गया तो वहाँ तो कविता मंडले के नाम से निकली सर। मैं जब लाइट का बिल भरने गया तो वहाँ कविता मंडले के नाम से आया सर।